हाँ जी, किसी का कोई डाउट जो हमने कल जाना था, कोई क्वेश्चन? हमने कल आत्मा के बारे में जाना था, तो आज हम आत्मा के आगे फर्दर क्या है, 3 पार्ट्स वो जानेंगे। तब तक कोई डाउट क्वेश्चन हो किसी का? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो हमने जाना था जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो ये दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? टेम्परेरी है ना, ये परमानेंट नहीं है। जो भी नेशनैलिटी, नेम, क्वालिफिकेशन, पोजीशन, रिलीजन, जेंडर, ये किसकी बात हो रही है? बॉडी की। पर हमने क्या जाना, मैं बॉडी नहीं हूं। ये बॉडी क्या है? जस्ट एक वस्त्र है। जैसे ये शरीर में ऊपर हम कपड़ा डाला हुआ है, ऐसे आत्मा का ये वस्त्र है। और हमने जाना, एग्जाम्पल भी दी, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर, घर में कोई आदमी रहेगा तभी उस घर के आगे एक नेम प्लेट लगा होगा। तो घर अलग है और जो उसमें रहता है वो अलग है। अगर वो चला जाए तो वो भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? एक चमकता सितारा हूँ। हाँ जी। तो अब कल हमने डिस्कस किया था 3 फैकल्टीज हैं आत्मा की: मन, बुद्धि और संस्कार। आज हम इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे। मन, सब क्या कहते हैं कि सब चीजें कर लेते हैं पर मन पर कंट्रोल नहीं है। एफर्ट कर रहे हैं पर मन अपनी मानता नहीं है ना? पता है वो गलत है, फिर भी मन रुकता नहीं है। अब आप में से सबको पता है कि कुछ फूड आइटम्स बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। फिर क्या होता है? डॉक्टर कहेंगे कि बेटा ये चीजें आप छोड़ दो, आप ठीक हो जाओगे। फिर भी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कुछ और बताओ। तो अंदर में क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमजोरी है। अंदर कमजोरी माना आत्मा का कुछ ना कुछ चेंज मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मन का काम है सोचना। जैसे इस बच्चे को थॉट आया चॉकलेट का, तो कैसा होगा इसका फेस? मुस्कुराने लगेगा। एग्जाम का थॉट आए तो, और एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो खुशी, है ना? तो मतलब देखो, कुछ नहीं कहा, आपका इमीडिएटली रिस्पॉन्स रेडी था कि ये आया तो ऐसा। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है जो हम इस तरह से अभी कह रहे हैं। अब हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। ठीक है, आप सबको क्या करना है अभी? अपनी आईज को क्लोज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट 1 मिनट आपने क्या नहीं सोचना, क्या नहीं। स्क्रीन पे देखो, क्या दिखाई दे रहा है? मंकी। अब आंखें बंद करनी है और मंकी को नहीं देखना। ठीक है, चलो। हाँ जी, मंकी दिखाई नहीं दिया? हाँ जी, नहीं दिया। हाँ जी, नहीं दिया। क्या दिखाई दिया? ये चेकिंग है। हाँ, कभी आ रहा था कभी नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन भी आप भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, मन को हम जिस चीज से बोलते हैं ये नहीं करना, मन बार बार उधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने मन को ट्रेन नहीं किया। हम कोई भी चीज फोर्सफुली करेंगे, मान लो आप किसी भी चीज को प्रेस करोगे, तो एक टाइम पर आके वो चीज एक्सप्लोड करेगी, है ना? जैसे प्रेशर क्रिएट होगा, वो स्प्रिंग को भी दबाओगे जितना जोर से। तो इसीलिए हमने आज तक मन को दबाया। पर आज हमने क्या समझा कि हमें मन को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करेंगे? पहले मन के बारे में जानेंगे,
फिर मन को ट्रेन कैसे करना है तभी समझेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी एफर्ट्स किए सबने क्या कहा, ध्यान हटाओ ध्यान हटाओ। ध्यान हटाएंगे लगाएंगे किस पे? जैसे छोटा बच्चा है, उसके हाथ में कोई गिफ्ट है, उसको बड़ा पसंद आया, अब आपने उसके हाथ से वो चीज छुड़वानी है। आप उसको कहो दे दो, नहीं देगा, रोने लगेगा। आप उसको बड़ा गिफ्ट दे दो। तो मन को भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो क्या चाहिए अभी हम जानते हैं। हाँ जी। मन क्या है? थॉट्स का क्रिएटर। क्या होता है अब देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव मतलब, अब देखो कोई काम है, यस, आराम से हो जाएगा, पॉजिटिव थॉट। जैसे थॉट क्रिएट किया, आपका चेहरा भी मुस्कुराता और वो काम आप बहुत इजीली कर पाओगे। नेगेटिव थॉट, ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा, अब वो काम होगा ही नहीं, क्योंकि हमने वो एनर्जी क्रिएट की, हमने वो सोचा कि नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, नेसेसरी एंड वेस्ट थॉट्स। अब वेस्ट थॉट्स क्या है? पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे, पता नहीं वहां होगा, अच्छा अगर ये हो गया तो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहीं जाना है, मैंने टाइम फिक्स किया कि हाँ मुझे इतने मिनट में पहुंच जाना है, पॉजिटिव थॉट क्रिएट की कि हाँ आराम से। नेक्स्ट, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है ना, नेगेटिव में नहीं पहुंच पाऊंगा, वेस्ट थॉट्स। अगर गाड़ी पंचर हो गई, आगे कोई आ गया, कोई फोन आ गया, मीटिंग पोस्टपोन हो गई, अननेसेसरीली चीजों को क्रिएट करे हैं। और नेसेसरी थॉट क्या होते हैं? दैट आर इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे देखना है कि ये मेरा एम है, इसके लिए मुझे ये चीजें पढ़नी है, इतने टाइम में पढ़नी है। इनको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इनको नेसेसरी थॉट्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। दैट डजंट मीन द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपकी जो चीजें हैं, उनको आप अलाइन करो। ये काम पहले, ये इस तरह से एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ पूरा दिनचर्या सेट की, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, विदाउट क्रिएटिंग एनी नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट क्या है, इसको एग्जांपल से समझो। एक पूरी व्हाइट वॉल, उस पे एक ब्लैक डॉट, सबका ध्यान कहाँ जाएगा? ब्लैक डॉट पे जाएगा। इतनी सुंदर वॉल बनाई है, वो नहीं देखेंगे? नहीं, ब्लैक डॉट पहले जाएगा। तो इसी तरह वो नेगेटिव थॉट की ब्लैक वॉल, अब वो पूरी इतनी पॉजिटिव अफर्मेशन की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, वो एक नेगेटिव थॉट सबका ध्यान उस तरफ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे आमसोल, यहाँ एक भी नेगेटिव लकीर क्रिएट नहीं करनी। अब थॉट क्या होती है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबको पता है ना एनर्जी होती है, और एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर। या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम जो सोच रहे हैं, क्या है वो? पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ जी। अपने आप से पूछना क्या है, खुद को समझ आ जाएगा। और साइंस का जो रिसर्च है वो कहता है 95% आपकी थॉट्स नेगेटिव और वेस्ट हैं। साइंस ये कह रही है। और 35 to 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखो क्या लेवल होगा हमारे। एक ही थॉट बार बार चलता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अगर हम शाम को जाएंगे घर तो कैसे होंगे? और साइंस का रिसर्च है कि 3 मिनट 5 सेकंड तक हम एक काम पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम स्विच कर देते हैं। अब बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाए, या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कहाँ ध्यान है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? कंसंट्रेशन नहीं है। किसी से बात करो, 8 घंटे में काम नहीं हो रहा। पहले सारी चीजें मैनुअल थी, फिर भी लोग शाम को बैठ जाते थे। आज ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब कुछ इंस्टेंट है, स्टिल हम लोग काम से फ्री नहीं होते। काम ही बहुत है, काम वही, अगर आप देखो, बट सिस्टम सारा ऑटोमेटिक है। कहाँ जा रहा है समय? मन को पता ही नहीं कहाँ पहुंच गया। कभी लंदन पहुंच जाता है, कभी स्विट्जरलैंड घूम आता है, बैठे कहाँ है? कहते सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं, है ना? बट मुझे ये चेक करना है, जो काम करूं उसको पूरा डेडिकेशन से करूं। पर वो तब समझ आएगा जब मुझे पता तो हो कि मेरी थॉट्स कौन सी क्वालिटी की है। तो अब इससे आप समझ सकते हो, ये कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, कोई बात आई, उस पर रिस्पॉन्स किया, और हमारा फिक्स्ड रिस्पॉन्स है।
किसी ने कोई बात की, इमीडिएटली नेक्स्ट रिएक्शन इज फिक्स। जैसे रोबोट, बटन दबाया तो हम क्या हो गए, ये रिमोट है, इससे हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं ना, आपके सामने है। अब कोई भी आए, आपकी स्लाइड चेंज करनी, आपको गुस्सा दिलाना हो, कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से? आपको क्या लगता है, 1 सेकंड? जैसे ही एक वर्ड बोला, आप यहाँ खोगे, क्या भाई ये क्या सुना रहा था, है ना? तो हम यहाँ भूल गए कि रिस्पॉन्स से पहले एक चॉइस है, एक सोचना है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं। अभी हम एक वीडियो देखते हैं, इससे थोड़ा सा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत सुंदर लग रही हो प्रिया। थैंक यू सो मच। कितनी प्रीटी साड़ी है। थैंक्स। प्रिया, तुम्हारी चॉइस सबसे अलग है। अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों नहीं? प्रिया, साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये कलर तुम्हारे पे इतना सूट नहीं करता। अपनी चॉइस देखी है? कोई ड्रेसिंग सेंस है? फ्री में भी मिले ना तो भी मैं ये ड्रेस ना पहनूं जो तुमने पहनी है। प्रिया का मन तो 1 मिनट में खुश, 1 मिनट में नाराज हो गया। अमित, ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है पिछले 1 महीने से। आई रियली नीड अ ब्रेक। अभी 3 महीने पहले ही हॉलीडे पर गए थे। तुम्हें तो पता है कितना खर्चा हुआ था। हम इतना कमाते क्यों हैं? मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई शोर ना हो। मुझे शांति चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। कितने भोले हैं दोनों। ऑफिस से परेशान, इनका मन शांति के लिए कहीं दूर जाना चाहता है। क्या हुआ आरती, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कल रात जो फोटो पोस्ट की थी, उस पर सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या आपका मन भी आरती की तरह लोगों से प्यार और सम्मान की इच्छा रखता है? सारा दिन इस घर के लिए मेहनत करो, लेकिन 2 रोटी चैन से खाने को नहीं मिलती। क्या हुआ? खाना ठीक नहीं था क्या? जेल का खाना भी इससे अच्छा होगा। सब्जी कच्ची थी, दाल में नमक नहीं और रोटी जली हुई। सारी दुश्मनी मेरे खाने पर ही निकालती हो। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी, अपना मूड ठीक करो जल्दी। चलो, मुझे होमवर्क कराओ। मूड जिसने खराब किया है वही ठीक करेंगे। चलिए, आप भी जरा अपने मन को चेक कर लीजिए। किसी की एक शब्द से खुश और किसी की बातों से नाराज, किसी के व्यवहार से शांत और किसी के बर्ताव से परेशान। कभी महसूस करते हैं मान और कभी हो जाता है अपमान। आपने अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया हुआ है? सच तो ये है, लोग चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। वो उनकी पावर है, लेकिन वो आपके मन में घुसकर आपको उदास, परेशान, नाराज नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो अब क्वेश्चन है आपसे, क्या हम रिमोट, रोबोट या पपेट नहीं बन रहे? कोई भी आए, कुछ भी कहा, उदास, सोशल साइट्स, कहीं भी, खाने में थोड़ा नमक, परेशान, है ना? छोटी छोटी चीजों में हम कितना परेशान हो रहे हैं। और अब आप में से कितनों को लगता है कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या बच्चे हमसे वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा हम उनसे चाहते हैं? हाँ जी, नहीं मानेंगे, नहीं कहना। तो फिर अगर उन्होंने मानना ही नहीं तो हम परेशान भी होते हैं, है ना? ये भी तो समझना है ना। तो फिर रिमोट कंट्रोल किसके पास है अभी, आपके पास या दूसरों के पास? पूछो, हमारे पास है पक्का? अपने आप से पूछो, 1 सेकंड में यहाँ पे कैसा लगेगा अगर कुछ हो गई बात तो।
है ना। हैंडल उसके करते हैं अभी तो। यस, क्योंकि हमने यहाँ पे समझा ही नहीं कि कोई भी एक्सटर्नल बात हो वो मेरे यहाँ इफेक्ट नहीं डाल सकती। तो प्रोग्रामिंग को समझते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है। अब बच्चा है छोटा सा, वो चलता हुआ गिर गया तो उसको प्रोग्रामिंग क्या है, क्या सिखाया बच्चे, फ्लोर को हक करो। दीवार से गिरा तो दीवार को, कि तुम नहीं गिरे, तुम्हें गिराया गया है। अब बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग क्या हो गई, मैं परफेक्ट हूं, सब गलत हैं बट आई एम परफेक्ट। ठीक है, अब ये बच्चा बड़ा होगा क्या, इमेज के साथ आई एम परफेक्ट। सामने वाला कुछ भी करे और सामने वाला ही बच्चा क्या है, वो भी कह रहा है मैं परफेक्ट हूँ, तो इसीलिए रिलेशंस में गड़बड़ है। अब कोई बात हुई तो हम क्या क्या करते हैं, ब्लेम गेम। देखो, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फिर आस पड़ोस वालों को, किसी की बुरी नजर लग गई, फिर चलो वो बच गए, ग्रह नक्षत्र बेचारे इतनी दूर हैं उनका लग गया, मेरा भाग्य ही ऐसा है, भगवान है ही ऐसा। और फिर घर की डायरेक्शंस थोड़ी गड़बड़ है। अब ये सारा कुछ करके भी क्या होगा, अपने आप से पूछो, क्या ये चेंज करने से मेरा नेचर, संस्कार बदल जाएगा। हमें क्या है, किसी ने बोला कि भैया तुम्हारे साथ ये होगा, तो मन ने क्या प्रोग्रामिंग पकड़ी कि मेरे साथ ये होना है। अगर वो हो जाता है तो हम कहते देखा उसने कहा ही था, हो गया। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट आएगा, उसको प्री डायबिटिक होती है और उसको कहा जाता है कि आपको 6 मंथ्स ये परहेज करना है, और वो पेशेंट 7 डेज बाद आएगा, डॉक्टर साहब टैबलेट चालू करो, हो गई डायबिटीज। क्या कहा था कुछ परहेज करने के लिए, क्यों मन इतना पावरफुल है, उसने कहा डायबिटीज 6 महीने, अरे 1 हफ्ते में करके खत्म करो, टैबलेट चालू करो, क्यों व्यर्थ का बोझ लेके चलना है। तो ये है हमारे माइंड की पावर। तो इसमें हम सिर्फ ये जानते हैं कैसे ये आगे फर्दर बाहर की चीजों का, कंटेंट का मेरी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है। तो ये डॉक्टर मजारो इमोटो ने पानी पे किया। तो इसमें अगर आप देखो, ये वाटर क्रिस्टल्स हैं, पीस, लव का इमोशन, शांति का, नफरत का, ये इमोशंस क्रिएट किए पानी के गिलास पे। तो जहां पर पीस है, तो अगर आप देखो क्रिस्टल्स कैसे हैं, लव पे किस कलर के हो गए, गोल्डन। एंड जब नेगेटिव इमोशन है तो ब्लैक हो गए। हमारी बॉडी में 70% पानी, 70% ऑफ ब्लड सेल्स आर मेड फ्रॉम वाटर। आपके ब्लड सेल्स कैसे होंगे, जैसी थॉट आप पूरा दिन क्रिएट करते हो। तो अभी आप कौन सी थॉट क्रिएट करते हो पूरा दिन, आपके ब्लड सेल्स कैसे होंगे। कई बार हम धोखे में होते हैं कि नहीं मैं तो खुश रहता हूँ, जब हम एक एक थॉट की चेकिंग करते हैं ना, तब पता लगता है हमें। क्योंकि नेगेटिव टाइम पता नहीं लगता, 2 घंटे 3 घंटे भी लड़ाई झगड़े में निकल जाते हैं। से एग्जाम्पल, घर में किसी ने कुछ कहा, मैंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा, तो 3 घंटे किस चीज में निकलेंगे, 4 घंटे किस चीज में निकलेंगे। मुझे लग रहा है कि आई एम राइट, वो अलग चीज है, आप राइट हो या रॉन्ग हो। यहाँ बात है अपनी स्थिति की, अपनी चेहरे की मुस्कान की, बिकॉज बॉडी पे तो इफेक्ट आते हैं। तो इसीलिए फिर इन्होंने ये रिसर्च करके देखा, और फिर यहाँ पर अगर आप देखो, ये ब्लैक क्रिस्टल्स, इनमें प्रेयर की गई तो ये कलर चेंज हो गया। ये वाला एक्सपेरिमेंट था, ये कर 4-5 दिन पहले टीवी पे दिया। यस, तो आप है ना, तो प्रैक्टिकल, अब तो पीपल आर एक्सेप्टिंग इट कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो अब आप देखो आपकी थॉट्स का क्या इफेक्ट आया। हाँ जी, क्या इफेक्ट आया, हमने पॉजिटिव सोचा और क्रिस्टल चेंज हो गए। इसलिए हमारे पुराने लोग, पूर्वज क्या कहते थे, जब भी खाना खाओ परमात्मा की याद में खाओ, बोल के खाना ना खाओ, या जो चीजें देख रहे हो सुन रहे हो वो इफेक्ट आ रहा है, तो क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगा। इसीलिए आजकल बच्चों की इम्यूनिटी लेवल कैसा है ना, फर्क पड़ रहा है। पर हमें वो समझ नहीं आ रहा, पर नेक्स्ट वीडियो से आपको वो भी समझ आ जाएगा। आप सुबह सुबह क्राइम शो देख रहे हैं। आज सारा दिन मीटिंग है।
मुझे इस एपिसोड को पूरा करना है, पता तो चले मर्डर किसने किया। आंटी, आप मेडिटेशन करती हैं? हाँ जी बेटा। एक बात पूछूं, आजकल मैं जब ऑफिस पहुंचता हूँ तो मुझे बार बार ये थॉट्स आती हैं कि मैंने घर ठीक से लॉक किया था कि नहीं, गैस ऑफ की थी कि नहीं। कल तो मुझे ऑफिस से निकलकर घर जाना पड़ा चेक करने के लिए। मन सोचना ही नहीं बंद करता। लो जी, इन्हें तो पता ही नहीं कि इन्हें डर क्यों लग रहा है। रात को कहाँ जाऊं? मुझे पता है आप किसी और से मिलने जा रही हैं। चलो मैं आवाज कब से चल रहा है ये सब? ये बताने वाले थे कि मुझे छोड़ बाहर रिश्ते बनाने जा रहे हैं। बहू, पति पर शक करना अच्छी बात नहीं। विश्वास हिला तो रिश्तों में दरार आ जाती है। माँ जी, आजकल के पति वैसे नहीं जैसे पिताजी थे। दुनिया बदल चुकी है। अगर ध्यान नहीं रखा तो वैसे ही रिश्ता बिखर जाएगा। वाह जी, इन्हें तो शक करना भी जायज लगने लगा है। गुड मॉर्निंग बेटा। आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए, क्या बात है? पर फायदा क्या हुआ? सुबह से एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, याद ही नहीं हो रहा, मन कंसंट्रेट ही नहीं होता। मुझे नहीं पता इस बार एग्जाम्स कैसे दूंगा। लीजिए, अब तो बच्चों के मन पर भी असर पड़ गया है। अपनी सोसाइटी ने गार्डन बहुत बढ़िया बनाया है। फायदा क्या है जब दुनिया ही खत्म होने वाली है? क्यों भाई, दुनिया को क्या हुआ? हर जगह युद्ध चल रहे हैं। सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अशांति ही अशांति है, दुख ही दुख है। ये भी कोई जीवन है? ये सब तो समझ नहीं रहे कि इन्हें जो महसूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। समझ आया? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें पता नहीं है, हम वैसे बनते जाते हैं, वो हम फील करते हैं। एक चीज होती है, जो हम भोजन कर रहे हैं उससे एक एनर्जी आएगी। सेकंड एनर्जी जो हमें आसपास से मिल रही है। इसीलिए आपको कहा जाता है अच्छे लोगों के साथ रहो। पर हम कई बार देखते हैं किसी के साथ रहते रहते हम भी उनके जैसा सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका नेगेटिव इफेक्ट हम पे ज्यादा आ रहा है। अगर आज आप किसी से बात करो, कौन सा व्यक्ति या आदमी ऐसा होगा जो आपसे पॉजिटिव बात करेगा? है ना कहीं हम में चेंज आता जा रहा है। कोई भी बात बताने का तरीका भी होगा ना, उसमें सामने वाला ही गिल्टी निकलेगा। कभी भी इधर नहीं आएगा कि मेरे से गलती हुई है। तो ये एक और रिसर्च है, शाम सर्जरीज, प्लेसिबो इफेक्ट। तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि होते थे, वो एक धागा बांधते थे, कहते कोई भी भूत प्रेत नजर तुम्हें नहीं लगेगी। वो जाते थे बड़ी खुशी से, है ना, और उनको कुछ भी नहीं होता था। ऐसा क्यों? मन को एक सिग्नल दिया जाता था। या कई बार रिंग पहनते हो, उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। 2-3 महीने बाद फिर पंडित जी को फोन करते हैं, पंडित जी पहले तो बड़ा अच्छा था, अभी सही नहीं काम कर रहा। वो कहेंगे निकालो इसको, गंगा जल में नहलाओ, फिर डालो। माना मन को याद कराया कि ये पहनी हुई है, और फिर काम फिर से चालू। और कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ एक थॉट दिया। तो ये एक रिसर्च हुआ गया, एक ग्रुप को लिया गया जिनके जॉइंट रिप्लेस किए गए। जैसे आप देखते हो ओल्ड एज में आजकल तो बड़ा कॉमन सर्जरी हो गई है नी रिप्लेस करने की, सॉरी नी रिप्लेसमेंट, है ना। तो वहां पे
पेन थी दोनों ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप में एक्चुअल सर्जरी परफॉर्म की गई, इन नेक्स्ट ग्रुप उनको एनेस्थीसिया दिया गया, स्यूचर दिया गया, स्टिचेस लगे, सब कुछ हुआ, पर सर्जरी नहीं की गई। उनको बताया गया सर्जरी हो गई। तो आफ्टर 2 months जब दोनों का रिजल्ट देखा, दैट वाज क्वाइट सिमिलर। जिनके सर्जरी हुई थी उनका तो रिजल्ट आना ही था, पर जिनके नहीं हुई उनको बोला गया आपकी सर्जरी हुई, उनकी भी पेन खत्म होती गई। अब देखो माइंड का काम, क्योंकि माइंड ने क्या सिग्नल क्रिएट किया, भाई अब तो ऑपरेशन हो गया है, ठीक हो नी रिप्लेस हो गया है, अब तो काम चलेगा ही। तो इतनी थॉट्स का मेरी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, और जो मैं नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ डीएनए का छोटा सा शूले स्ट्रक्चर है टेलोमियर, तो इसकी लेंथ आज के टाइम देखा गया 30 years की जो लेंथ है वो 80 years के पुराने बुजुर्गों के बराबर है। मतलब जो 30 साल के बच्चे की यूथ की इम्यूनिटी लेवल है वो 80 साल के पुराने बुजुर्गों के बराबर हो गई। इसीलिए आप देख रहे हो कितनी एक्सरसाइज, डाइट कॉन्शियस होके भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये अभी आपने सुना होगा डॉक्टर गौरव गांधी, इन्होंने 16,000 हार्ट सर्जरीज की, और 41 years में इनकी डेथ होगी हार्ट अटैक से, और डेली ये कार्डियो करते हैं। और फिर सिद्धार्थ शुक्ला, सबको पता है कितनी यंग एज में कितनी एक्सरसाइज, कितनी फिटनेस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ, पर यहाँ जो चल रहा है उसका बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो क्या है दिक्कत, अपने माइंड को हमने पॉजिटिव थॉट से फिल करना है। जैसे एक छोटा सा हाथी, इसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या की गई, इसको लोहे की जंजीर से बांध दिया गया, अब ये कोशिश करेगा निकल नहीं पाएगा, पर जब ये बड़ा हो गया तो इसको एक पतली सी रस्सी से बांध देंगे। छोटे का वजन 150 lbs, बड़े का 8000 lbs, पर फिर भी इसके माइंड में क्या है कि मैं इस रस्सी से आजाद नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो हमारे अंदर कुछ माइंडसेट ऐसा है, हमने पकड़ लिया। मान लो किसी ने मेरे बारे में कुछ कमेंट किया, कुछ कहा, वो आज तक पकड़ा है। अभी हम मेडिटेट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पे है, ठीक है, उसको चेक करेंगे एंड अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, यस आई कैन डू इट। ओम शांति। देखें खुद को, मैं चमकता सितारा। अपने सामने उस सीन को देखें जिसने मुझे बहुत हर्ट किया। जब किसी ने मेरी लुक्स पर, मेरे आईक्यू पर, मेरी पर्सनैलिटी पर कमेंट किया, मेरी हेल्थ का मजाक बनाया, उस सीन को सामने लेकर आए। और अपने मन को सिग्नल दें, जो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अपने मन को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दें। किसी ने कुछ कहा, वो उनका विचार है। अभी अपना हाथ अपनी बैक पर रखें इस तरह से और बोले, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट बिकॉज आई एम द बेस्ट। ऑप्शन, ये अपने आप को अफर्मेशन जो अभी हमने दिया ये फील करना है। किसी ने मेरे बारे में कुछ भी कहा हो, लेट देम स्पीक। मुझे वो करके दिखाना है। लोगों के कुछ ना कुछ कमेंट्स आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो कमेंट्स भी, बातें भी उसी के लिए आएंगी, पर आपको कैसे चलना है, हाथी जैसे मस्त, है ना। थॉमस एडिसन
क्या कहा इनके प्रिंसिपल ने? लेटर लिख के दिया, ये अपनी मदर को दे देना। और उसमें क्या लिखा था कि ये बिल्कुल नालायक, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उसने मदर को दिया और मदर ने साइड पे रखा और कहा कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा है कि वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि तुम इतने आईक्यू से ऊपर है, तुम्हारा आईक्यू जो नॉर्मल आईक्यू है, तो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। और फिर जब उन्होंने इतनी डिस्कवरीज की, तो एक बार मदर की डेथ के बाद वो लेटर मिला तो उनकी आंखों से पानी, क्योंकि उसमें लिखा था। तो उनकी मदर ने उस नेगेटिव स्टिमुलस को क्या किया, पॉजिटिव में, क्या तुम ही कर सकते हो। उसी तरह जॉन स्टीफन अखबारी, तो ये ओलंपिक्स में गए, तो वहां पर इतनी दूर जब गए, तो जब रनिंग स्टार्ट हुई तो बीच में ये गिर गए, तो इनके शोल्डर एंड नी इंजर्ड हो गए। अब ब्लीडिंग हो रही है। 42 किलोमीटर की रनिंग एंड 30 किलोमीटर पर बुरी तरह इंजर्ड। अब डॉक्टर्स ने कहा बेटा नहीं पॉसिबल। इन्होंने कहा मैं तोड़ूंगा, और ये 17th रैंक में आए। तो सब लोग टॉपर के पास नहीं गए, जो विनर था उसके पास नहीं गए, इनके पास गए। आप बताओ। वो कहते मेरे देश ने मुझे यहाँ जर्नी स्टार्ट के लिए नहीं भेजा, फिनिश करने के लिए भेजा है। तो हम लोग अपनी लाइफ में देखें, क्योंकि आप लोगों को में भी लगा होगा स्पिरिचुअलिटी है, ध्यान लगाना। हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि हम मॉर्निंग से नाइट तक खुशी में रहें, और जो काम हम करें लोग कहे क्या कॉन्फिडेंस है। वो तब आएगा जब हम रियल में खुद को समझेंगे, है ना। हम सोचे हम बैठ गए, योग में बैठ गए, दैट इज नॉट द लाइफ वी वांट। वी वांट कोई भी काम हो वो परफेक्शन से हो, कोई भी काम हाथ में लो। तो अब मुझे अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करनी है। हमने समझा कि हमने ब्लेम गेम, हमेशा दूसरों को ब्लेम दिया। आज से फिंगर इधर, कोई भी गलती हुई, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। सामने वाला अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं यहां से नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो हमारी अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड, कोई भी बात हो, नेवर डिस्कस ये बात है ये ऐसे हुई, नो, इसका सोल्यूशन बताओ। तो ये लिख लो, आज से मेरा अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर मैं वो चीज बार बार नहीं सोचूंगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और मन को बच्चे की तरह चेक करो। नाउ अगेन हम 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। अब थोड़ी सी डिफरेंट चेकिंग है। ओम शांति। अभी अपने सामने उस व्यक्ति को लेकर आए जिसके लिए मन में बहुत घृणा, नफरत, गुस्सा भरा हुआ है। उसे देखकर मुस्कुराएं। और उनको गले लगाएं और कहें आप बहुत अच्छे हो, आप सदा खुश रहो, आप सदा मुस्कुराते रहो। और फिर से उनको गले लगा लें। ओम शांति। तो अपनी थॉट्स की चेकिंग की, यहाँ पे एक भी नेगेटिव थॉट आया, चेक किया। अब जब मेरा इस चीज पे कंट्रोल हो गया, जो बहुत नेगेटिव पर्सन है वो मेरे सामने आए, जब यहाँ पे कोई नेगेटिव रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो दैट मीन्स मैं चेंज हो रहा हूँ। अब यहाँ के लिए नहीं करना, ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। कोई भी आए कैसा भी हो, मुस्कुराना है दिल से, नॉट फेक स्माइल। फेकनेस परमात्मा नहीं सिखाता। तो कैसा भी है, मैं कौन हूं, मुझे खुद को देखना है। ठीक है, मन के बारे में क्लियर। अब बुद्धि, बुद्धि का काम है डिसीजन देना। अब बुद्धि में प्रॉब्लम क्यों है? कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, 10 लोगों को फोन करेंगे, आप क्या विचार, आपका आपका क्या विचार, और एंड में करेंगे अपनी, पर बोलेंगे क्या, उसने ऐसा सजेस्ट किया था इसीलिए मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। भैया तुमने 20 लोगों से पूछा, उसमें से एक की सजेशन तुम्हें अच्छी लगी, तुमने किया, दूसरे का क्या कसूर, है ना। अब ये हर बार चलेगा ना, जब गलत आदतें कुछ भी करते हैं, पहली बार क्या आएगा, डोंट स्मोक,
और एक तरफ कर लो, कोई ना, किसी को कौन सा पता लगेगा। वो एक बार जब हम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम बुद्धि क्या कहेगी, बेटा कर लो, है ना। तो ये हमारा नेचर संस्कार बन जाता है। तो अगर हम सोचे माइंड इज हॉर्स, घोड़ा है, ऐसे कहते हैं मन घोड़ा है, पर इसको चलाने वाली बुद्धि है। तो यहाँ पे जो हम डेली सुनेंगे 7 डेज, यहाँ पे हम बुद्धि को रिफाइन करने का ज्ञान सुनते हैं। दुनिया में हर जगह मन की बात है, यहाँ बुद्धि, बिकॉज बुद्धि में वो नॉलेज होगी, एक तराजू होगा कि ये राइट है या रॉन्ग है, पहले ये तो पता हो। मुझे लगता है वो राइट है, पर अब परमात्मा जो हमें ज्ञान सुना रहा है वो बताएगा ये राइट है या रॉन्ग है। और ये करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे लाइफ में, कार्मिक अकाउंट, कर्मों की थ्योरी, वो पूरा हमें समझ आएगा। हाँ जी। और फिर संस्कार, रिकॉर्डिंग। अब संस्कार सबसे पहले पास्ट जन्म के। कई बार फैमिली में छोटा बच्चा होता है, हम उसे देख के क्या कहते हैं, ये कहाँ से सीख के आए। तो हमने कल के सेशन में जाना था पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, है ना। तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से समझ लिया था। नेक्स्ट पेरेंटल। अब आपके भाई पेरेंट्स जैसे होंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो हम उनसे सीखेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। नेक्स्ट कंपनी, जिसके साथ रहेंगे वैसे बन जाएंगे। इसलिए मदर फादर क्या ध्यान रखते हैं, मेरा बेटा कहीं गलत ना चला जाए, है ना। किसी का भी संग, और बड़े भी हो जाएं, चाहे 30 साल 40, तब भी ध्यान रखेंगे कि अभी भी बिगड़ने का चांस है, क्योंकि कंपनी ऐसी है, जैसा संग वैसा रंग। नेक्स्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, अभी कुछ चीजें हम डेली लाइफ में अपने संस्कारों को बदलते हैं, पर अगर मैंने आज फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया कि मैं ये संस्कार अपना खुद का बदल के रहूंगा, तो कोई भी व्यक्ति मुझे रोक नहीं सकता। अब देखो इतनी एग्जाम्पल है जिन्होंने कहा ये चीज मुझे क्विट करनी है, उन्होंने क्विट की, कोई रोक नहीं सका। और इटर्नल, मेरे ओरिजिनल संस्कार। छोटा बच्चा कौन से ओरिजिनल, कल भी हमने जाने थे, प्रेम सुख शांति, है ना? हर एक को शांति पसंद है, कितना भी गुस्सा करे अल्टीमेटली शांत। हर एक को मुस्कुराना पसंद है। तो ये नेचुरल है, पर दिक्कत कहाँ है, जैसे घर में सफाई करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं और कहते हैं ना, अच्छा ये भी घर में था। तो वैसे ही हमने अपने ओरिजिनल संस्कारों को यूज ही नहीं किया। कोई आया प्यार से बात कर रहा है, हम कहते हैं अच्छा कुछ काम है इसको, पूछ लो, कुछ चाहिए होगा। अंदर में कौन सा संस्कार हो रहा है, हर चीज में हम नेगेटिविटी पहले ढूंढते हैं। कोई जेन्युइनली अच्छी चीज के लिए आया तो भी गड़बड़, है ना। तो ये हमारे संस्कार बन गए। अब ये एक एविडेंस से और समझते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो ये आप कपल को देखो, ओल्ड एज में बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं, पहले कैसे थे। इसलिए कहते हैं हस्बैंड वाइफ एक जैसे दिखने लग जाते हैं, मतलब जैसा संग वैसा रंग, एक जैसी लाइफ, एक जैसा खाना पीना सोना उठना सब कुछ। तो वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर वैसी बनती जाती है, हमें लगता है, पर नहीं। हमारी बॉडी के सेल्स, क्या जाना था कलम, कितने साल बाद रिप्लेस होते हैं, 7 ईयर्स, 7 साल बाद रिप्लेस हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी नई तरह से बनती जा रही है। तो 3 बातें, मन बुद्धि संस्कार। मन और बुद्धि कॉन्शियसली, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं चल रहे हैं, तो कॉन्शियसली। इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ऑटोमेटिक हाथ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक, हर चीज ऑटोमेटिक चलेगी। अब आप सांस ले रहे हो, नाउ चेक, अब ध्यान आएगा, हाँ ले रहे। अदरवाइज नेचुरल सबकॉन्शियस माना नेचुरल एक्टिविटी चल रही है। हाँ जी। अब आप मैच द फॉलोइंग, ये एक्टिविटी बताओ, सिंपल सी चीज है। मन, क्या आंसर आएगा, माइंड, क्रिएटर ऑफ थॉट्स, यस, सोचना, है ना। इंटेलेक्ट, बुद्धि का काम, चूज एनालाइज एंड डिसाइड, निर्णय शक्ति। इंप्रेशन, है ना। अब तो समझ आ गया, बहुत इजी। हाँ जी। अब कैसे काम करते हैं, अब देखो, अब आप सब अपना सीन लेके आओ। ऐसे गाड़ी सीख रहे थे, कैसे कैसे चेहरा, साथ वाला कह रहा है डोंट वरी, ना ना ना, तुम्हें नहीं पता, पापा डांटेंगे अगर लग गई, है ना, पक्का बोला होगा। और फिर जब गाड़ी आ गई तो पीछे पिताजी साथ बैठे हैं, बेटा ध्यान से, पापा टेंशन मत लो, है ना। क्या चेंज हो गया, सब कॉन्शियसली पता है कि अच्छे से पता है, चलानी आती है। और अगर वहां से देखेंगे नीचे गियर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है,
तो अच्छा ये कौन सा है पता नहीं लगेगा, बट जब हम चलाएंगे ऑटोमेटिक पैर वैसा चलेगा। दैट इज द थिंग, जा ये मैकेनिज्म है जैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हाउ बैड हैबिट्स डेवलप, अब देख लो, संग लग गया तो इस तरह से बैड हैबिट्स बनती हैं। अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, ये तो हो गई गलत बात है ना थोड़ी सी। हमें सोल कॉन्शियस बनना है, माना कुकिंग कर रहे हैं तो क्या देखना है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा भोजन बना रही हूँ। बात कर रहे हैं तो याद रहे सामने वाली भी आत्मा, मैं भी आत्मा। शरीर को देखेंगे तो उनके कपड़े सब कुछ उनकी एक्टिविटीज याद आएंगी, आत्मा देखेंगे तो कुछ नहीं याद आएगा। काम करते हुए भी, जिसको कहा कर्म योगी, आगे के सेशंस पे जानेंगे, सोते हुए भी याद रहे मैं आत्मा अब इस शरीर को रेस्ट दे रही हूँ। तो अब क्या करना है, बॉडी कॉन्शियस ये शरीर की बातें, सोल कॉन्शियस आत्मा। अब बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, किसी ने आंसर दे दिया तो उसको देखेंगे, अच्छा कंपैरिजन। और सोल कॉन्शियस में, अच्छा ये भाई देखो कितना अच्छा है, एक्सेप्ट मुझे भी ऐसा बनना है, फर्क आ गया। नेक्स्ट डिवाइड, बॉडी कॉन्शियस में डिवीजन करेंगे, सोल कॉन्शियस में हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। ठीक है, बॉडी में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, चाहे कोई शहंशाह हो कोई भी हो। और यहाँ पे भाई मैं तो खुश हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम करना छोड़ना है, प्लीज, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम लोग एयरपोर्ट पे थे, वहां भी किसी ने पूछा कोई भी काम करना छोड़ दे फिर तो खुश, नो। काम करते हुए, घर में रहते हुए, सबके साथ रहते, वो नेगेटिव बोले फिर भी मैं स्टेबल हूं, फिर भी मैं मुस्कुराता हूं, दैट इज द लाइफ परमात्मा जो हमें जीना सिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं कमल फूल समान, कीचड़ में भी मुस्कुराना। वो आए कुछ भी कहें, मुझे बदल ना पाए। फियर ऑफ डेथ, हमेशा डर शरीर ना हो जाए। और सोल कॉन्शियस में भाई मैं तो अमर हूं, ये चोला छोड़ के नया चोला लेना है। ऐसा नहीं अब प्रैक्टिस करे बस, नहीं कि जाओ चलो अब तो शरीर छोड़े ये वाला पुराना, नो। मतलब इस शरीर में जो भी रहते कर्म करो, बहुत खुशी से करो, कुछ भी हेल्थ इश्यू आए तो भी मुस्कुराते हो, क्योंकि आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो हमें वो फीलिंग नहीं आएगी। अब हम सब इस दुनिया को कहते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार लोक, जहां हम सब हैं। ठीक है, फिजिकली बात करें साकार लोक, ये धरती घूम रही है दिख रही है ना सबको। हाँ जी। अब ये पांच तत्वों का कहते हैं धरती है या हमारा शरीर है। हम सब कहाँ से आए, किसी ने परम धाम कहा, शांति धाम कहा, इनकॉर्पोरियल वर्ड कहा, निराकार। तो इस तरह से उस दुनिया को कहा गया, वहां से हम आत्माएं आई यहाँ पे रोल प्ले करने। तो इस तरह से ऊपर से आत्माएं अगर आप देखो नीचे आ रही हैं और रोल प्ले कर रही हैं। तो फिर मैं क्या करने आया इस धरती पे। अब क्वेश्चन आएगा ना, अब आप लोग घर में बैठे हो, याद करो 10 साल के हो, ठीक है, गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं, आपकी मम्मा कहीं बाहर नहीं जाने देना, आप क्या करोगे। अब वो हमारा परम पिता परमात्मा, हम परम धाम से देख रहे हैं, नीचे लोग एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, पापा जाने दो ना, थोड़ा सा मुझे भी तो खेलने दो। तो इस धरती पे हम रोल प्ले करने आए, एज अ गेस्ट आए, पर हम भूल गए कि हम प्लेयर हैं, एक गेम खेल रहे हैं, एज अ गेस्ट हैं। हम उस रोल में इतना इंडल्ज हो गए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसने मुझे ये क्यों बोला। क्लियर। अब आपको कहा जाए आपके साथ ये होगा अगले 10 साल में, नो, क्या होगा वो, नहीं, क्या लगता है आपको, क्या वो होगा या नहीं होगा। अगर आप सोचोगे तो होगा, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट एनर्जी कि ये मेरे साथ होने वाला है। अगर आप नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। पर एक बहुत मेजर क्वेश्चन जो सबका है, मेरे साथ ये पंडित जी ने बताया हुआ है इतने वर्ष में ये होगा, ठीक है, या ऐसे ऐसे मेरे साथ कोई करेगा। अब या पंडित जी की ये वाली प्रोडिक्शन सही हो रही है, हम देखते हैं। और आप पूछोगे भी ज्योतिषों से
तो काफियों से ऐसे बात हुई तो उनकी प्रेडिक्शन सही होती है, ठीक है, 90%। क्यों होती है? क्योंकि हम एक चीज चेंज नहीं करते, हमारे संस्कार। एक बहुत वरिष्ठ ज्योतिष जयपुर में है, तो उनसे बात हुई, मतलब दे आर वेरी, उनकी फैमिली मुझे लगता है 300-400 ईयर से इस इनमें होंगे। तो उनसे बात हुई कि आपको क्या लगता है? वो कहते ये तब तक है जब तक आप संस्कार नहीं बदलते। तो उनको बताया कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं। तो कहते बेटा ये आपके लिए नहीं है। क्यों? जब आप उस परमात्मा की एनर्जी ले रहे हो, मेरे पास नेगेटिव लोग, कोई इधर से कह रहा है उधर से कह रहा है, वो एनर्जी आ रही है, बट क्योंकि मैं सुप्रीम ऑरा में हूँ, परमात्मा की एनर्जी आ रही है, तो नेगेटिव एनर्जी मुझे टच ही नहीं करेगी। अगर करेगी भी, मान लो मैं अभी हाई एनर्जी में हूँ, तो नेगेटिव बातों को मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। अभी आप यहाँ बैठे हो, कोई यहाँ नेगेटिव बात हो, आप रिस्पॉन्स करोगे? बहुत कम होगा। ठीक है, वो बात आई क्योंकि आपने खुद को बदल लिया। हम लोग क्या करें, हम खुद को नहीं बदलते, दूसरों को बदलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो सिखाई जाती है, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। खुद को बदलोगे तो विश्व बदलेगा, दूसरों को बदलोगे तो ना दूसरा बदलेगा ना खुद बदलेंगे। इसीलिए ठीक है, खुद को बदलना है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, आपके ऑप्शन है उसको हटाना या लोगों को क्रिटिसाइज करना, इसको यहाँ रखा किसने, या थर्ड ऑप्शन उसके ऊपर जंप करके एंजॉय करके चले जाना। हर एक की लाइफ सेम है। तो ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मैं कौन? एक आत्मा। क्या हूं? चमकता सितारा। 7 गुण और अष्ट शक्तियां इस शरीर में टेम्परेरी, और आई हूं उस परम धाम से रोल प्ले करने। और यहाँ पे क्या करने आए हैं? परमात्मा का ज्ञान सुन के खुद को एम्पावर करने। कि लोग आए कुछ भी कहे, हम मुस्कुरा रहे हैं, वो कहे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और कुछ टाइम बाद वो कहे इनको बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, ये तो भाई ऊपर चले गए, है ना, ऊपर वाली स्थिति हो गई। तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं, फिर वो वही करेंगे जो हम कहें। ठीक है? अभी हम मेडिटेट करते हैं, उससे पहले किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं, ऑल क्लियर? चलो, ये विजुअल्स हैं, आप इसको देख के थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए मेडिटेट करना। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा, मेरे ऊपर शांति की किरणें पड़ती जा रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, देखें अपने आसपास एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट ऑरा। उससे प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा। परमात्मा पिता की किरणें मेरे ऊपर। ओम शांति। थैंक यू। अभी किसी का कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, अगेन फिर मेडिटेट करेंगे। हाँ जी, कुछ पॉइंट हो किसी का, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी का? हाँ जी।
कोई पॉइंट? ऑल क्लियर ऑनलाइन? अगेन मेडिटेट करें क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राइट। और फिर कल हम जानेंगे हमारे परम पिता परमात्मा के बारे में। ठीक है, 5 मिनट फिर से मेडिटेट। इसको आज तक ढूंढते हैं। शांति मेरा ही ओरिजिनल सेंस, मेरा ही ओरिजिनल सेंस है। तो इतनी नफरत उस आज तक भरा हुआ, आज उसे निकाल। परमात्मा पिता से प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर। प्रेम प्रेम सभी आत्माओं को, इनके लिए मन में और कोई व्यक्ति, उनके लिए भी दुआएं, उनके लिए भी एक एक को देखते जाए अपने सामने। और जो प्रेम भरे दिल सबको चेहरे पर मुस्कान के साथ हर एक के लिए दुआएं। कोई भी नेगेटिव भाव जो भी मेरे दिल में उसको निकालो। और सच्चे दिल से करें, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम सागर के संतान। परमात्मा के ये प्रेम भरी के अनुभव करते जाए। हाँ जी, कोई और डाउट क्वेश्चन हो अभी किसी का? ठीक है, कल जानते हैं परमात्मा के बारे में। वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कनेक्शन राइट वे में होगा तभी हम समझ पाएंगे। हाँ जी, थैंक यू।